बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोले सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे नीति नियम बनाने के लिए। शासन कहीं गलत कर रही है, किसी की भी सरकार हो, मेरी हो आपकी हो, आवाज हम उठाएंगे, गलत नहीं करने देंगे। सीधा सा सवाल है, वर्दी के आड़ में अगर आप आम जनता के साथ गलत कीजिएगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है और हम आपको पूरा फिल्म दिखाने जा रहे। टाइगर जयराम महतो, बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह, वहीं मांडू के माननीय विधायक निर्मल महतो, यानी कि तीन माननीय विधायकों ने तो बखिया उथेर दी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। प्रशासन कहीं गलत कर रही है, किसी की भी सरकार हो, मेरी हो आपकी हो, आवाज हम उठाएंगे, गलत नहीं करने देंगे। सीधा सा सवाल है, वर्दी के आड़ में अगर आप आम जनता के साथ गलत कीजिएगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा जो भाषा है बहुत ही खूबसूरत है। जब जब कोई पापी पाप करेगा तो भाषा ऐसे ही आएंगे। उन्होंने आरती उतारने वाला ऐसा कोई काम नहीं किया था कि मैं उनकी आरती उतारूं या परिक्रमा करूं। अगर वो गलत करेंगे तो गलत के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और जहां तक रह गई उनके इस प्रेस वार्ता की बात, तो ठीक है, उनको अपना पक्ष रखना था, उन्होंने रखा। लेकिन जो रमाशंकर जी के साथ हुआ है उसके बारे में वे कुछ सच बोलते तो बहुत अच्छा होता। सच उन्होंने बोला नहीं। मैं आप जितने पत्रकार यहाँ हैं, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये कैमरा माइक लेकर के और पुलिस जो अधीक्षक है हमारे हैं एसपी, उनको लेकर के अभी तुरंत आप जेल जाइए, चास जेल, और जाकर के अभी वहाँ वर्तमान में तुरंत उनका जो गमछी उमछी पहना करके रमाशंकर जी को उनका वीडियो फुटेज लीजिए और फोटो खींचिए। फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, आपको जाइए। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप प्रेस भाइयों से मैं यही कह रही हूँ कि जाकर के उनका जेल में अभी रमाशंकर जी का वीडियो और फोटो फुटेज लीजिए। बहुत जरूरी है ये लेना, वर्तमान में अभी उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। और डॉक्टर से एक थोड़ा इलाज भी चेक करवा लीजिए कि उनको कौन कौन सा एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया जा रहा है कि जल्दी वो रिकवर करें। तो ये क्या कर रहे हैं, गलत मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हम लोग बहरे और गूंगे हैं और सरकार में है। सरकार में मैंने कल भी बोला एक अपने इंटरव्यू में कि सरकार की हमारी ये खूबसूरती है इस लोकतंत्र की, ठीक है, और हेमंत जी की ये खूबसूरती है हमारे सरकार की कि हम लोग कुछ भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। चाहे वो बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। सभी चीज में ग्रामीण विकास कार्य, नगर विकास कार्य, कृषि में या सभी विभाग में जितना अभी तक हजारीबाग और रामगढ़ जिला में, जबकि हम दोनों क्षेत्र, मेरा विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार द्वारा लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार का 1 रुपया का भी योजना धरातल पे नहीं। तो कैसा बजट है। और अगर वहाँ पे डीएमटी फंड नहीं रहता तो लगता है कि हम विकास भी नहीं कर पाते। जितना सरकार का बजट है, हम 1000 करोड़ से ज्यादा का विकास अपने विधानसभा में किए और कोई प्रत्येक दिन लगातार ये जितना सरकार बजट लाया उससे ज्यादा हम विकास के कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखा दिए और काम चालू है। लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। आज सरकार विदेश जाकर उद्योग लाने का बात किया, अभी 3 महीना हो गया है, लेकिन उद्योग के कहीं पे चर्चा नहीं है। हम कईयों जगह पे जमीन देने के लिए तैयार हैं, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, या कहीं पे हमारे क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग पूरे देश के साथ साथ विदेशों में काम कर रहा है। अगर उद्योग लाना है तो स्थापित करें, कम से कम बाहर में जो काम कर रहा है, रोज मर रहा लोग, उसको यहीं पे काम मिलेगा। सरकार है बबुआ सरकार, ये अबुआ नाम दिया लेकिन ये बबुआ सबको बनाने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म का। हम लोग तो, और बार बार ये आदिवासियों का सरकार है, लेकिन आदिवासी को सिर्फ छलने का काम बार बार देते हैं इनका विधायक लोग, इनका मंत्री लोग,
सिर्फ अंदर में आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन आदि बाहर जब आते हैं तो ये लोग खुद आदिवासी का शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सा हम रात में बनाए हैं, चाहे पानी का समस्या, जल मीनार सभी जगह चालू है, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया पानी देने का पानी चलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। उसी तरह कई ऐसा बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे अब सिस्टम में बैठकर सरकार चला के सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोले सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चरण ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, जिनकी आबादी 54% है। ओबीसी होना ही इस राज्य में गुनाह है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि नौकरियों में ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, कि आबादी 54% और आरक्षण 14%, ऊंचे पदों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब उनके बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को न पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहां से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल दोषारोपण नहीं कर सकते, अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प है? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा तो अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें, और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं, और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों की दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोल मटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूं, और उन्हें जो भी आंकड़े, जो तथ्य तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे अब सिस्टम में बैठकर सरकार चला के सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोले सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चरण ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, जिनकी आबादी 54% है। कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूं, मुझसे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैंने कह रहा हूं एक दिन में 6 महीनों में हजारों छात्र जनता दरबार के माध्यम से मुझे मिल चुके हैं। वो रोते रोते हमसे मिलते हैं। वो धीरे धीरे शहरों से अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम करने के लिए, उनकी आयु क्या है? उनकी आयु 18 से 25 साल के बीच है। आप औसत आंकड़ा निकालिए इस राज्य का। 18 से 25 साल के नौजवान कौन होते हैं? जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो आंखों में सुनहरे सपने सजाते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे वीडियो बनना है, मुझे सीओ बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अभियंता बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है। वो नौजवान होते हैं। आप आंकड़े को, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी में लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। और जब मैंने उनकी आयु सीमा का गणना किया तो उनकी आयु सीमा की गणना लगभग 22 से 26 सालों तक है। वो प्रदेश नहीं विदेश जा रहे हो और मौत के मुंह में समाकर इस राज्य में उनका शरीर भी 4 महीना के बाद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मंगला ही नहीं, मैंने कहा विधायक निधि को भी रोक दीजिए। विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए 5 करोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ 81 विधायक है, 400 करोड़ एक अच्छा खासा राशि हो जाएगा। और दूसरा बात, विधायक निधि से हम करते क्या है? हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते विधायक निधि से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले जब हम विधायक निधि लेके जाते हैं तो उसको हम लोग पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे डुमरी में 70 पंचायत है, तो 5 करोड़ को हम 70 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया से हम कौन सा तीर मार लेंगे? एक पीसीसी का ही निर्माण करेंगे, फाइबर ब्लॉक का ही निर्माण करेंगे, या चबूतरा बनाएंगे। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है, या तो 200 से लेकर 500 फीट का पीसीसी बनता है, या तो किसी की गली में वो फाइबर ब्लॉक का निर्माण होता है। बताइए इससे हम कहां चांद पर चले जाएंगे? मैंने कहा कि ये योजनाएं अगर नहीं होंगी तो हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा। हम एक जनरेशन का गैप कर जाएंगे, एक पीढ़ी, बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे नजर में उस पुलिया से, उस सड़क से, उस पीसीसी से, उस चबूतरा से महत्वपूर्ण इस राज्य के छात्रों का भविष्य है। और मैंने बिल्कुल पूरे भौसवास में कहा है, क्योंकि बंगले और जो सरकारी सुविधा है वो मुख्यमंत्री और स्पीकर को तय करना है। बिल्कुल मैं भौसवास में मीडिया के सामने कह रहा हूं कि नीलाम कर दे, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। अंधकार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां है नहीं,
क्योंकि इनके पास प्लानिंग है नहीं, ये नौकरी सृजन करने में सक्षम है नहीं। ये 26 साल हो चुका है, मात्र 8 जेपीएससी हुआ है, आज जेटेट की परीक्षा पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। ये नौकरियां तो देंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरियों के लिए सवाल करेंगे, बच्चे सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार की आलोचना होगी, और सरकार चाहती है वो पढ़े ही नहीं। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप ना दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर जब नौकरियों का दावा करेंगे, नौकरियों की मांग करेंगे, तो रेस से बाहर हो जाए। ये संकीर्ण सोच है हमारी सरकार की। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।